Welcome to Indian Polity series. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 1813 का राजलेख। ठीक है, हम लोग 1781, 1773, ठीक है, 1784 और 86 सारे एक्ट जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो फिर उसी के आगे 1786 के आगे 1813 का जो राजलेख है वो आया हुआ था। तो क्या क्या उसके की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, या तो ऑप्शन के फॉर्म में आ जाता है या तो फिर वन लाइनर आ जाता है। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट जो है 1813 के राजलेख के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार है वो किस राजलेख के अंतर्गत समाप्त किया गया। तो 1813 के राजलेख के अंतर्गत ये समाप्त किया गया। और चीन और चाय, ठीक है, चीन और चाय के साथ जो है व्यापार, मतलब चाय का व्यापार कर सकते थे और चीन के साथ व्यापार ये कर सकते थे। तो वो छोड़ करके बाकी भारत में जो है व्यापारिक अधिकार इन लोगों को बंद हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। और फिर तीसरा पॉइंट है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दे दिया गया था। तो 1813 के राजलेख के तहत ईसाइयों जो मिशनरी जो हमारे देश में आई थी, भारत देश में आई थी, जो कि धर्मांतरण का काम कर रहे थे, ईसाई बनाने का काम कर रहे थे, तो उनको धर्म प्रचार की और अनुमति मिल गई। ठीक है, उनको बढ़ावा मिलने लगा अपने धर्म को बढ़ावा करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दे दिया गया। फिर वहीं कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों, ठीक है, और भारतीय प्रदेश पर जितने राजस्व कर इकट्ठा करना, ठीक है, चुंगी कर वगैरह ये सब लेना, जितने भी टैक्सेस हैं, तो राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी प्राप्त हो गया। ठीक है, किसके अंतर्गत हो गया? तो 1813 के अंतर्गत हो गया। अंग्रेजों को व्यापार हेतु अब लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो अंग्रेजों को व्यापार हेतु लाइसेंस लेना अब अनिवार्य हो गया था। इस अधिनियम के तहत यह पास कर दिया गया था कि अगर कोई भी व्यापार करेगा तो उसको लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। वहीं स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार हो गया था। ठीक है, जो भी स्थानीय संस्थाएं भारत में मौजूद थी उनको कर लगाने का अधिकार जो है वो प्राप्त हो गया था। किस राजलेख के तहत प्राप्त हुआ था? तो 1813 के राजलेख के तहत प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यही की टर्म्स हैं कुछ, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपके, चाहे वो लॉन्ग में दे देगा, चाहे ऑप्शंस में दे देगा कि पॉइंट्स को, या वन लाइनर करके पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।